हाँ तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे साथियों, हिंदी में और अंग्रेजी में एक कविता है कि इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ़ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी कि इसका मतलब ये है कि यदि धन चला जाए तो कुछ नहीं खोता, यदि धन चला जाए तो कुछ नहीं खोता, और स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो कुछ खो जाता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो कुछ खो जाता है, और यदि चरित्र बिगड़ जाए तो सब कुछ जो है जीवन में खो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं विशेष ब्रो स्टडी के साथ में। मेरे प्यारे साथी, आज का अपना वीडियो बेहद खास रहने वाला है। आप सभी के जीवन, आप सभी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, विज्ञान के साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा आज कि आज के समय में जो अभी जो चल रही हैं समस्याएं, जैसे आप देखिए सर्दी खांसी या बुखार की जो समस्याएं अभी देखने को मिल रही हैं रिसेंटली, तो ये जो समस्याएं हैं इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, यानी कि सर्दी खांसी क्यों जो है ज़्यादातर लोगों में देखी जा रही हैं समस्याएं। ठीक है, और जो सर्दी खांसी है उसका कारण क्या है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, और ये जो सर्दी खांसी है वो इस वक्त पर ही क्यों ज़्यादा जो है दम दिखाती है। ठीक है, चलिए तो प्यारे साथी, बहुत ही खास तरीके के साथ में हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। तो प्यारे साथी, एक लाइक ज़रूर कर दें, एक छोटा सा शेयर भी जरूर करें, अपने परिवार के जितने भी सदस्य आप सभी उनके साथ में शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक एक चीज़ आपको बताऊँगा यहाँ पर, एक एक चीज़ आपको समझाऊँगा, वो चीज़ें आपको समझाऊँगा जो एक डॉक्टर भी आपको नहीं बताते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, तो सुनिए ध्यान से। देखिए, आज के समय में सर्दी खांसी जो बढ़ रही है उसका मुख्य कारण क्या है वो जानते हैं सबसे पहले। ठीक है, और सबसे पहली बात जो है वो ये है कि मौसम का बदलना। ठीक है, जो मौसम है उसका बदलना भी यहाँ पर एक सबसे बड़ा कारण बन जाता है। कैसे, सुनो। सबसे बड़ा कारण है मौसम का बदलना। अब मौसम कैसे बदल रहा है भैया, देखो होता क्या है, जैसे अभी सर्दियाँ गुजर के गई, तो सर्दियों के बाद जो है मौसम आया है अब। ठीक है, कौन सा मौसम आ रहा है अब, बसंत का मौसम चल रहा है, जिसमें अभी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, आपको पता है। ठीक है, अच्छा ठीक है भैया। उसके बाद में आप समझिए कि यहाँ पर जो है मौसम, इस मौसम में क्या होता है कि कभी कभी जो है कभी ठंडा भी हो जाता है, गर्म भी हो जाता है, तो ठंडा गर्म जो है मौसम वो लगा रहता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताओ कि जैसे अब कोई, जैसे मान चलो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी, अगर हम अपनी बॉडी को गर्म पानी में रखें, अपने हाथ को गर्म पानी में डालें, तो वो उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है कि किस तरीके से ये जो पानी है वो गर्म है। हम ठंडे पानी में हाथ को डालें तो वो भी पता कर देता है। तो इसी तरीके से जब क्या होता है, जब ठंडा गर्म हमारे बॉडी के साथ में होता है तो हमारे बॉडी को नहीं पता चलता है कि उसके साथ में क्या झोल हो गया। ठीक है, तो वहाँ पर एक जो है, एक हमारे जो बॉडी के साथ में जो है एक दुर्व्यवहार किया प्रकृति ने। तो हुआ क्या कि ये समस्या देखने को मिल जाती है कि जब ठंड खत्म होती है तो गर्मी शुरू होती है, उल्टा जो है इसका उल्टा भी हो जाता है। ठीक है, तो शरीर को जो है क्या है, एडजस्ट करने में जो है समय लगता है। ठीक है, एडजस्ट करने में समय कैसे लगता है कि एकदम से गर्मी गर्मी सी आ जाती है शरीर में, मतलब तापमान गर्म होता है तो गर्मी, तो फिर शरीर जो हमारा एडजस्ट कर नहीं पाता है। ठीक है, और सारा खेल होता है इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी यानी कि जो हमारे शरीर में क्षमता है रोगों को सहने की क्षमता। ठीक है, ठीक है, इम्यूनिटी यानी कि हमारे अंदर कितना जो है ताकत है रोगों को झेलने की। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, समझिए चीज़ों को। सबसे पहले यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, तो ये जो मौसम है वो ही हमें कंफ्यूज कर देता है। इस वजह से हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो जो है कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। समझ गए बात को, चलिए भैया, बिल्कुल वीक हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं भैया। अब यहाँ पर आप ये कहोगे कि यहाँ पर जो वायरस है, वायरस जो फैल रहे हैं, मतलब ये जो है वायरस किस तरीके से यहाँ पर फैलता है उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए। इस समय क्या है, सर्दी फ्लू के जो वायरस है बहुत तेजी से जो है गति करते हैं। क्यों करते हैं गति, मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है, जब हम अपने आसपास के लोग के, मतलब जैसे मान के चलो ये गति क्यों करते हैं, जैसे देखो ऐसा होता है, जैसे अब बहुत ज़्यादा जो है सर्दी पड़ने, जैसे सर्दी खत्म हुई, सर्दी के बाद में अब धूप आई। ठीक है, तो जब धूप आती है तो धूप से पहले जो मौसम था सर्दी का, उस मौसम के पास क्या थे, बहुत सारे वायरस वगैरह थे। तो वो जो है, वो जो वायरस है वो ऐसे समझ लो जैसे वो अब जो है अब एक्टिव से हो गए।
ठीक है। जब वो एक्टिव होते हैं तो वो या तो मौसम जब बदलेगा तब वो एक्टिव होंगे, या मौसम जो है मतलब ठंडा गर्म जैसे भी होगा वो उस तरीके से एक्टिव होते हैं, समझ गए। तो इस तरीके से वो आसपास के लोगों के आसानी से जो है संक्रमित हो जाते हैं। एक बात ध्यान रखना कि जिसका शरीर स्वस्थ होता है, ठीक है, उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है, ये बात विज्ञान कहता है, ठीक है। यानी कि जिसका शरीर स्वस्थ होगा तो उसका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा ना, ये वाली बात देखी गई है विज्ञान के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और समझ लीजिए कि जैसे अब मान के चलो कोई व्यक्ति है जो संक्रमित हो गया है, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, उसने छींक छांक कर दी, यानी कि उसने छींक दिया या ऐसा कोई उसने एक कोई क्रिया की जिससे जो है उसकी छींक की जो बूंदें हैं या उसका जो वायरस है वो किसी दूसरे सामने वाले व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर गया, नॉर्मल ये चीज हुई, ठीक है। तो ये जो है ये संक्रमण के तौर पर ही जाना जाता है, ये वायरस इस तरीके से फैलता है। सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ बनता है इम्यूनिटी का, ठीक है। इम्यूनिटी पावर जो है, रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है हमारे अंदर जो है कमजोर जब हो जाती है तो फिर दिक्कतें आती हैं, समझ रहे हो। अच्छा, मौसम बदलने के साथ साथ क्या होता है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है, समझ ना, इम्यूनिटी पावर जो होती है वो भी थोड़ी जो है कमजोर होती है, समझ गए। अब कमजोर होती क्यों है ये भी जान लो, क्योंकि होता क्या है, देखो ऐसा होता है कि जैसे मौसम जो बदलता है ना, उस हिसाब से हमारा जो मन का भाव है वो भी बदल जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो होती है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा देर तक जागने का भी मन करता है रात में, ठीक है ना, फोन के चक्कर में या जो भी कारण रहते हैं वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर जो है खान पान के ऊपर भी बात आती है कि खान पान जो है ठीक तरीके से नहीं जब करते हैं, जो बैलेंस डाइट है उसको हम नहीं लेते हैं, संतुलित भोजन जो है, संतुलित आहार जो है जिसको हम नहीं लेते हैं, तो फिर ये गड़बड़े होती हैं, ये समस्या देखने को मिलती है। शरीर को जो है पर्याप्त पोषण नहीं मिलता तो भी ये समस्या देखने को मिलती है, ठीक है, नॉर्मली ये चीज होती है। अच्छा ठीक है भैया, आगे समझिए समझिए ठंडी हवा का असर भी यहाँ पर देखा गया है कि मौसम जब कभी कभी, देखो मैंने क्या कहा, ये जो मौसम है ना, ये मौसम ठंडा मौसम है, यानी कि ठंडी हवाएं चलती हैं, तो सीधा सीधा असर क्या है, गले में खराश की समस्या देखी जा रही है बहुत ज्यादा। भी मुझे भी अभी सर्दी खांसी बहुत तेज हो गई थी, ठीक है। तो फिर अब मैं एकदम ठीक हूँ, फिट हूँ, तब आपके सामने जो है वीडियो बना पा रहा हूँ बहुत खास तरीके से आप सभी के लिए। खांसी भी बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर बड़ा फैक्टर बन जाती है, ठीक है। और जो नाक बंद की समस्या है वो भी यहाँ देखी जाती है सबसे ज्यादा, नाक बंद की जो समस्या है वो भी यहाँ सबसे ज्यादा देखी जाती है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात करते हैं प्रदूषण की। प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। देखो पॉल्यूशन तो है ही है खैर, लेकिन ये बड़ा फैक्टर इसलिए बनता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो पॉल्यूशन जो है वो तो हमेशा रहता है वायुमंडल में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन ना हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पॉल्यूशन ही एक सिर्फ कारण नहीं है, कई कारण मैंने आपको बताए साथ के साथ में। लेकिन जो पॉल्यूशन है वो हमारे फेफड़ों पर असर डालता है, सांस लेने में कठिनाई भी, यानी कि सांस लेने में दिक्कत भी होती है इससे, ठीक है, और खांसी जो है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। ये बात समझ चुके होंगे आप सभी। अच्छा अब आगे समझिए लापरवाही, यानी कि क्या क्या लापरवाही हमारी होती है जिससे हमें ये समस्या होती है, समझ लीजिए। ठीक, लापरवाही है ठंडा पानी पी लेना, ठीक है। अब देखो अब मौसम आ रहा है ना, मौसम उस तरीके का होता है ना, ठंडा गर्म जो होता है ना, तो उस तरीके से ये चीजें हो जाती है। ठंडा पानी पी लेना, उसके साथ साथ आइसक्रीम खाना, ठीक है, और बिना कपड़ों के ठंड में जाना, ये जितने भी कारण हैं वो देखे जा रहे हैं, समझ रहे हो, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके भैया, अब समझो मेरी बात, यहाँ पर एक बात मेरी याद रखना कि जैसे अब मान के चलो हमें सर्दी हुई खांसी हुई, तो अगर ज़्यादा समस्या है तो हम किसी डॉक्टर से दवा ले सकते हैं, ठीक है, सर्दी खांसी की, और उसको इम्यूनिटी जो पावर है हमारी इसको बढ़ाने की, ठीक है। तो इससे ये जो है हमारा जो है सबसे अच्छा निवारण हो जाएगा। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात तो यही है कि हमारी जो बॉडी है वो रिकवरी दिखाती है, यानी कि वो चीज़ों को दोबारा से जैसे मान के चलो हमने पूरे दिन काम किया, काम करने के बाद में हम जो है रात में सो गए, आराम कर लिया, ठीक है। तो आराम करने से क्या होता है, पूरी रात जो हमारा बॉडी रिकवर होता है, यानी कि दोबारा से उसकी जो है मरम्मत हो रही होती है। तो उस तरीके से वो जो चीज होती है वो सबसे बड़ा जो है बिंदु देखा गया है, ठीक है, समझ गए, यहां तक क्लियर है। अच्छा ठीक है भैया, अब एक बात और याद रखना, एक बात क्या याद रखनी है कि जब हम वो चीजें मतलब जैसे अब हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारा शरीर है वो भी रिकवरी दिखाता है, ठीक है, उसको वक्त लगता है, वो अपने अंदर जो है टूट फूट की मरम्मतें करता रहता है। बस उसको चाहिए क्या, उसको सही भोजन चाहिए,
सही समझ गए। यहाँ पर कुल मिला के जो है गुनगुना पानी, देखो अब मौसम है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस्तेमाल में लेना पड़ सकता है। गर्म और ताज़ा खाना आपको चाहिए, पूरी नींद आपको लेनी है, सुबह शाम जो है ठंड से बचना है, हाथ बार बार धोने हैं, और जो है कुल्ला भी जो है वो करना है वक्त वक्त पर, क्योंकि ज़्यादातर जो वायरस होते हैं वो मुंह के माध्यम से जाते हैं। तो जितना कुल्ला करेंगे उतना बढ़िया, हाथ जितना अच्छे से धोएंगे उतना बढ़िया। तो कुल मिला के ये बातें आप सभी को ध्यान रखनी है, और अभी के समय में यही जो है समस्या का कारण बन रही है, सर्दी खांसी बुखार इन सब का कारण बन रही है। तो आशा मुझे है आप सभी से कि आपको ये वीडियो बहुत खास तरीके से समझ में आ चुका होगा। एक लाइक ज़रूर कर देना, एक शेयर करना भी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि विज्ञान से संबंधित इसी तरीके के टॉपिक्स आप सभी तक पहुंचाता रहूँगा। तो प्यारे साथी, इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के सेशन को, आज के इस वीडियो को। तो मिलते हैं जल्दी के नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।